जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का 9वां भाग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। इससे पहले के क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ सकें। तो चलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कल हम आपको पढ़ाए थे। ये देखिए हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कल हम हल किए थे पार्ट 8 में। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़के कोई न कोई खेल अवश्य खेलते हैं तो दोनों खेल कितने लड़के खेलते हैं। और इसको हम देखिए कल हल भी किए थे। अगर जो भी बच्चे अगर वीडियो नहीं देखे हों कल के तो जाकर हमारी वीडियो को देख ले। ये हमारा पार्ट 8 में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लगाते हैं और देखते हैं। तो प्यार साथियों, अभी तक हमारा टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 पर हम जो है कि आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कुछ क्वेश्चनों को ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और लगाते हैं, वरना समय ज़्यादा बीत जाएगा बात करने में। तो चलिए बात ना कर कर पहले हम काम करते हैं। तो देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय अवश्य लेता है, तो 25 कर्मचारी दोनों लेते हैं। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? हम यहाँ पर मान लेते हैं कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं, टोटल 100% है। ठीक है ना, कितने हैं? 100% है। अच्छा, 100% टोटल हमारे क्या हैं? कार्यालय में कर्मचारी हैं, लेकिन हमें संख्या में नहीं मालूम है। 70% कर्मचारी क्या पीते हैं? चाय। ठीक ना। 40% कॉफी। ठीक, ये पीते हैं। तब इसको हमें करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 110%। अब इस 110% को इस 110% में से 100% घटा दीजिए। तो 100% जब हम घटाएंगे तो आएगा 10%। 10% ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी। और इस 10% की वैल्यू 25 कर्मचारी दिया है। तो इसको हम दिखा देंगे 25 कर्मचारी और 10% बराबर हैं। टोटल हमारे कितने कर्मचारी थे कार्यालय में? तो हम 100% का ये निकाल लेंगे टोटल कर्मचारी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25/10 गुणे में 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, 10 दाम में 100 ये खत्म। और जब गुणा करेंगे यहाँ पर बचेगा 10 और 25 से कम 25, यानी हो जाएगा टोटल 250 कर्मचारी। यानी कि कार्यालय में हमारे टोटल कितने कर्मचारी थे? 250 कर्मचारी थे। और ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर हमारा 57 है। एक कार्यालय में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पिया है, जबकि 25% लोगों ने दोनों में से कोई नहीं ली। यदि कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? देखिए इसमें क्या क्या मेन टॉपिक हैं। देखिए 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पिया है, ये पीने वालों की संख्या है। जबकि यहाँ पर 25% लोगों ने दोनों में से कोई नहीं ली, यानी इसकी वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं होती। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसके लेवल में 68%, 62% दोनों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालना है। हम मानेंगे टोटल जो पार्टी में लोग उपस्थित थे कितने थे? 100% थे। ठीक ना। हम ये मान लें कि 100% टोटल लोग थे। अब हम करेंगे क्या कि 100 में से इसको हम घटाएंगे। इसको हम एक तरफ अभी कर लेते हैं। 100 में से 68 को घटाएंगे, ये निकल कर कितना आएगा? तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, 32% लोग। ठीक ना। यानी कि 100 में से 68% जाएगा तो 32%। 32% पीने वाले हैं। ठीक ना। फिर यहाँ पर 100 में से फिर हम घटा देंगे 62% को, ये निकल कर आएगा 38%। ये भी क्या है? पीने वाले हैं, जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इसका कॉमन अंक क्या है? 25%। तो अभी हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए।
8 2 10, 3 3 6 1 7, ये हो गया 70%। अब 70% में से 25% लोगों को क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 और 6 में से 2 गया तो 4। ये 45% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी कुछ नहीं पीते हैं, ठीक ना। तो ये नहीं पीने वाले हैं, ठीक। ये क्या है, ये पीने वाले नहीं है, यहाँ पर गलती से बस पीने वाला लिखा गया, ये नहीं पीने वाले हैं, ठीक है। पीने वालों की ये है संख्या परसेंटेज में और न पीने वालों की ये है। तो हम जोड़ें तो 70% आया, 25% को घटा दें तो हमारा 45% ऐसे हैं जो नहीं पीने वाले हैं, ठीक ना, नहीं पीने वाले हैं। तो पीने वालों की संख्या कितनी है, तो हम टोटल वैल्यू 100% माने थे, तो 100% में से हम 45 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 55%। 55% ऐसे हैं जो पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक। तो ये 55% आ गया और इसी 55% की वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, तो 550, ठीक ना, 550 हमारे टोटल जो कर्मचारी थे कार्यालय में, ठीक ना, अरे टोटल जो पार्टी में उपस्थित थे। तो यहाँ पर देखिए 100% है ना, 100% हम इधर निकाल लेंगे तो 550 में हम 55% का करेंगे भाग और 100% से कर देंगे गुणा। तो परसेंट से परसेंट खत्म और 55 एकम 55, यानी कि अगर भाग दें तो हमारा कितना आ गया, 55 एकम 55, 1000। पार्टी में जो उपस्थित लोग थे कुल कितने थे, 1000 थे। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं 1000 हमारा कैलकुलेट करने पर आया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पर कार्यालय हो गया है, गलती से यहाँ पर पार्टी रहेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टी की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर कार्यालय की जगह पार्टी रहेगा। कार्यालय हम गलती से लिख दिए हैं, तो समझ लीजिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58 है। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तो दोनों पढ़ने वालों की संख्या है। देखिए दोनों पढ़ने वाले की संख्या हमें कैसे निकालना है, 75 और 45 को जोड़ दीजिए और 100% में से घटा दीजिए। देखिए हम यहाँ पर मानेंगे 600% की वैल्यू कितनी है, अरे 100% की वैल्यू कितनी है, 600, ठीक। ये हमारी 100% की वैल्यू 600 है। और सवाल में क्या कह रहा है, यदि 75% अंग्रेजी, ठीक, 45% हिंदी, ये क्या है, अंग्रेजी और ये है हिंदी। तो यहाँ पर 75% अंग्रेजी 45% हिंदी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ लीजिए 5 5 10, 7 4 11, 11 1 12, 120%। 120% टोटल ये क्या हो गया है, जोड़ने पर आया। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप परसेंट निकाल लीजिए। परसेंट कैसे निकलेगा, तो 120% में से इस 100% को घटा दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा 20%। 20% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं और इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू 600 दिया है, तो 20% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 में 100% का करेंगे भाग, 20% से कर देंगे गुणा। तो परसेंट से परसेंट खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, यहाँ 6 बचा, यहाँ 20 बचा है, 6 दूना के 12 यानी 120। 120 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी क्या होते हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 59 है हमारा। किसी बैंक की अधिकारी परीक्षा में जितने विद्यार्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, 70% दक्षता परीक्षा में, 65% छात्रकार में पास हुए। यदि 27% दोनों में असफल हुए तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल रहे जबकि 248 छात्र दोनों में पास रहे।
देखिए ये भी सवाल हमारा एकदम सेम पिछले ही सवालों की तरह है। यहाँ पर करेंगे क्या कि दिया है, मेन चीज देखिए क्या दिया है कि किसी बैंक की अधिकारी परीक्षा में जितने विद्यार्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए तो कौन कौन से हुए, 70% दक्षता और 65% छात्रकार में पास हुए, ठीक ना, ये पास हुए हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, 27% दोनों में असफल हुए। तो दोनों में असफल हुए तो इसका लेवल हमें एक करना पड़ेगा, क्योंकि 70 और 65 ये पास का दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27% को घटाना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हमें जाना पड़ेगा किसमें, असफल छात्र में। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए 100 में से 70%, ठीक ना, घटाएंगे तो ये आएगा दक्षता। 100 में से घटाएंगे 65%, ठीक ना, ये आएगा साक्षात्कार। तो यहाँ पर घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30%, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 35%, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 35%। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 और ये 3 3 6, 65%। 65% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में हैं, ठीक ना, तो इनका दोनों कॉमन अंक क्या दिया है, 27%। इस 27% को हम घटा देंगे, ठीक है ना, 27% को घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 5 में से 2 गया तो 3, 38%। 38% ऐसे छात्र हैं जो क्या हैं, असफल हैं, ठीक है ना, ये क्या है, असफल। तो सफल छात्र कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे सफल छात्र, 100 में से हम घटा देंगे 38% को, ठीक। तो जब घटाएंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 62%, ठीक है ना, क्या आ गया, 62%। ये 62% ऐसे छात्र हैं जो सफल हैं, और इन 62% की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, देखिए, जबकि 248 छात्र दोनों में पास रहे हैं, तो ये दोनों में पास है, और ये हो गया 248, ठीक ना। फिर इसके बाद पूछा क्या है, लिखित परीक्षा में, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल रहे, तो लिखित परीक्षा में हमारे कितने अभ्यर्थी सफल रहे, अब उसको हमें बता। यहाँ पर देखिए सफल नहीं है, शामिल है, ठीक है ना, ये शामिल रहे का है। और यहाँ पर हम शामिल होने का जो वैल्यू बताए हैं, यानी एक तरह से कुल कितने बच्चे शामिल थे, तो हम यहाँ पर मानेंगे 100%। 100% हमारे टोटल छात्र लिखित परीक्षा में शामिल थे। तो यहाँ पर 248 बटा 62 कर लेंगे, 62% गुणे में कर लेंगे 100%। अब भाग देंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म, और ये होगा 6 चौको 24। और जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, जब ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 400, यानी टोटल कितने अभ्यर्थी शामिल थे, तो 400 अभ्यर्थी शामिल थे। और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। किसी पार्टी में 70% कॉफी एवं 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% कुछ नहीं पीते हैं, 248 व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। चलिए हम मान लेते हैं पार्टी में टोटल 100% व्यक्ति शामिल थे, ठीक, इसको अभी एक तरफ रखते हैं। देखिए 70% कॉफी, 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ये पीने वालों की संख्या है, जबकि कॉमन अंक का क्या दिया है, नहीं पीने वालों की संख्या, ठीक। तो इसको भी हमें इसी लेवल में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉफी का निकालेंगे तो 100 में से 100% में से 70% घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, तो ये हमारा निकल कर आएगा 30%, ठीक, नहीं पीने वाले। इसी तरह 65% को भी घटा देते हैं, तो ये हमारा निकल कर आएगा 35%। 35% यानी ये ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं, तो दोनों का कॉमन अंक क्या है, इसको पहले जोड़ लीजिए, आ जाएगा 65%। 65% में से इस 27% को घटा दीजिए, तो हमारा एक्चुअल में वह संख्या आ जाएगा जो दोनों में से कोई नहीं पीता है, ठीक। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 38%। 38% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई नहीं लेता है,
ठीक है ना, यानी कोई नहीं पीता है। तो हमारे पीने वाले की संख्या कितनी है कि यहाँ पर निकालेंगे पीने वालों की संख्या प्रतिशत में। तो यहाँ पर हो जाएगा 100% में से 38% घटा देंगे तो घटाने पर यह आ जाएगा हमारा 62%। 62% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो इसका वैल्यू क्या दे दिया है 248, यानी 62% इस 248 के बराबर है। तो यहाँ पर पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे ये पूछा था, तो हम क्या माने थे 100% माने थे। अब इस 100% का निकाल लेंगे मान, तो 248 में 62% का भाग करेंगे और फिर 100% से गुणा कर देंगे। 62% से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी, 100% से गुणा कर देंगे, टोटल हमारा खत्म। यानी ये परसेंट से परसेंट खत्म, इसको काटेंगे तो कटेगा 6 चौको 24, यानी 4 बार में कटा। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 4 का 100 में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 400, यानी टोटल कितने थे तो 400 व्यक्ति पार्टी में शामिल थे। और इस तरीके से हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी परसेंटेज के कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।